अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर क्या नाम है आपका? Asad Siddiq. असद भाई, हाउ आर यू लाइकिंग द इवेंट सो फार? Future Fest is going so far very good. Basically, my background is from a fintech company. I am working in Finja as a product manager for the last 5 years. So, I have seen multiple stalls where digital currency and traditional financial methods are, mitigating. So far the Future Fest is going very good. I like the new initiatives for the companies. So, बिफोर आई गेट टू योर कंपनी, सबसे पहले तो आप मुझे ये बताएं कि अभी भी अच्छी खासी आवाम है जिसको पता ही नहीं है कि फिनटेक होता क्या है। तो ऑल दोस पीपल आप थोड़ा सा डिफाइन कर देंगे व्हाट एग्जैक्टली इज फिनटेक? बिल्कुल जी। So basically, fintech is to digitize or to mitigate the traditional financial services. Like for example, I have seen multiple banks here which are facilitating or giving us the new initiatives कि हम हमारी मोबाइल एप्लीकेशन के अंदर आएँ। सो हेयर वी आर प्रमोटिंग दी फाइनेंशियल सर्विसेज जो कि जितनी ज़्यादा डिजिटाइज हो सकें उतना ही बेहतर होता है। आप कहीं भी बाहर चले जाएं तो द डिजिटल पेमेंट इज़ you might have heard of NFCs. So digital currency is Ethereum, Binance, crypto. So I think fintech is the future of the Pakistan. So इसका पाकिस्तान में इसका कहाँ ये यूज़ हो रही है, कितना पोटेंशियल है और क्या स्कोप देख रहे हैं आप पाकिस्तान में इसका? देखिए, पाकिस्तान में फिनटेक विल प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल क्योंकि यहाँ पर आपके रिटेलर्स, किराना स्टोर्स से लेके आपका जो ये डेली फ्लीट्स राइडर्स होते हैं उनके लिए एक चीज़ को मैनुअली कैरी करना बड़ा मुश्किल होता है। सो इट विल बी ईजी फॉर यू टू मैनेज द करेंसी इन अ डिजिटल वे। इन अ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन के अंदर जितना भी आपके सिक्योर हो वो बेहतर होता है। आप आराम सुकून से उसको कहीं भी जाके QR के थ्रू स्कैन कर सकते हैं, जिस तरह हमारे पास अभी स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने एक रास्त इनिशिएटिव लिया हुआ है। सो येस, रास्त इज़ अ वेरी गुड इनिशिएटिव और रास्त QR जो उन्होंने निकाला है फॉर रिटेलर्स एंड फॉर मर्चेंट्स, इससे आपकी जो डेली की ट्रांजेक्शंस हो रही होती हैं फॉर योर रिटेलर्स एंड मर्चेंट्स और डिस्ट्रीब्यूटर्स वो काफ़ी ज़्यादा मॉडर्नाइज हो रही हैं। अच्छा असद भाई, आपने रास्त की बात की तो उसमें हम देख रहे हैं कि इशू आ रहा है कि कई ज़्यादा कस्टमर्स की ट्रांजैक्शन फेल हो रही है। आपकी कंपनी किस तरह ऐसे चैलेंजेस को और ऐसे इश्यूज को अवॉइड करती है? We in Finja are managing CRM which is named as Finja Business. Basically it's an ERP जिसके अंदर हमने जो इनिशिएटिव लिया हुआ था वो मेन इनिशिएटिव ये था कि हम इस ट्रेडिशनल बैंकिंग ट्रांजेक्शंस को या बैंकिंग जितनी भी ट्रेडिशनल बैंकिंग है उसको डिजिटाइज करेंगे। उसमें सिर्फ आपके पास एक पोर्टल होगा, उस पोर्टल के अंदर आप जितने मर्जी IBFTs, जितने मर्जी बेनिफिशरीज ऐड करें और आप विद इन नो टाइम उनको जो है ट्रांजेक्शन जो है आप रियल टाइम के अंदर डिस्पर्स कर सकते हैं। रिगार्डिंग द फेलियर इन ट्रांजेक्शंस, अभी काफ़ी हद तक लास्ट ईयर हमें काफ़ी ज़्यादा फेलियर फेस हो रहे थे, बट नाउ वी हैव इनिशिएटेड अ ट्रांजेक्शन इंक्वायरी मैकेनिज्म और इसी तरीके से जो रास्त है वो भी काफ़ी ज़्यादा मॉडर्नाइज हो गया है। द पॉजिटिव थिंग अबाउट रास्त इज़ कि वो आपको रियल टाइम के ऊपर जो है उनकी जो हेल्पलाइन है, असिस्टेंस वगैरह होती है वो रियल टाइम के ऊपर प्रोवाइड हो रही होती है। सो आई थिंक द थिंग्स आर मॉडर्नाइजिंग एंड डेवलपिंग डे बाई डे इन अ वेरी गुड स्पीड। थिंग्स आर मॉडर्नाइजिंग और क्या कहते हैं डिजिटलाइजेशन हो रही है हर जगह। डिजिटल इज द न्यू वेव। एग्जैक्टली। तो मॉडर्न इज डिजिटल। हाउ इम्पोर्टेंट इज फिनटेक गोइंग टू बी और कितना इम्पोर्टेंट है कि इसको हम अपने एजुकेशन सिस्टम में इंटीग्रेट करें? सो आई थिंक कि फिनटेक को आपको अपने एजुकेशन सिस्टम के अंदर मॉडर्नाइज और इनिशियल करना चाहिए। जस्ट लाइक यहाँ पर आपको काफ़ी ज़्यादा बूथ नज़र आएंगे जिसके अंदर आप क्रिप्टो करेंसी के ऊपर बातें कर रहे हैं। सो वी हैव अ लॉट ऑफ कंसर्न्स जहाँ पर हम क्रिप्टो के अंदर इन्वेस्ट करते वक्त काफ़ी ज़्यादा जो है डरते हैं। और तो आई थिंक कि अगर जितना हम उसको Web3 हो गया हमारा, जितना भी ये आपकी बाइनेंस की क्रिप्टो करेंसी होगी है, आप जितना इसको ज़्यादा मॉडर्नाइज करेंगे, डिजिटाइज करेंगे, जितना आप उसको एजुकेट करेंगे उतना ही अच्छा हम उसको मैनेज कर सकते हैं।